हेलो एवरीवन, आज हम ब्लॉक 5 का विकास प्रशासन टॉपिक पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थर्ड का विकास प्रशासन का अर्थ और उसके लक्षण क्या क्या हैं और उसका मोटिव क्या क्या है, ये भी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समानता को पढ़ा था। इसमें अन्वेषण जो टॉपिक है आपका, उसका मतलब समाधान ही नहीं, शोध होता है, यानी कि रिसर्च होती है। नेक्स्ट आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विकास प्रशासन क्या है। विकास प्रशासन का मतलब यहाँ पर है औपनिवेशिक काल से जो साम्राज्यवादी शक्तियों के विभिन्न प्रकार के शोषण को झेल चुके थे, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल की यहाँ पर बात हो रही है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जब देश आज़ाद हो गए, जिन देशों के गुलाम बने हुए थे, जो देश गुलाम बने थे इन ब्रिटिशियंस के, तो वो जो देश आज़ाद हो गए, तो उनकी जो फिर बहुत सारी डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो इसके अंदर आती है। सबसे ज़्यादा भारत में पाया गया। हम अपने इंडिया की बात कहें तो यहाँ की जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। इसके साथ भारत में अंग्रेज ने फूट डालो और राजनीति करो की नीति अपनाई थी, जिसके वजह से जो हमारे जो देश है उसमें जातिगत और धार्मिक भावना बहुत ज़्यादा बैठ गई थी। यहाँ पर मतलब एक तरह से इस्टेब्लिश हो गई थी धार्मिक भावना। फिर बाद में क्या हुआ कि भारत सहित अनेक नवस्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष न केवल राजनीतिक और आर्थिक विकास की चुनौती थी, बल्कि सामाजिक विकास भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। यहाँ पर राजनीति प्रॉब्लम आती है और राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का प्रश्न की बात यहाँ पर करें तो यहाँ जो कार्य है इन देशों की सरकारों द्वारा, ये जो काम है ये इन सभी विकासशील देशों के द्वारा, यानी कि जो कंट्री है वो भी प्रोग्रेस नहीं कर चुकी है, डेवलप नहीं है, वो भी काम चल रहा है, विकासशील है वो, उन देशों के लिए यहाँ पर इन सब काम के इम्पोर्टेंस थी। जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशलिज्म है, सोसाइटी है और कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल डेवलपमेंट है, ये सब एक क्वेश्चन था यहाँ पर। क्योंकि इस कार्य इन सब के ये जो कार्य है वो निजी स्वामित्व को लेकर एक तरह से इम्पॉसिबल था, यानी कि हमारी जो प्राइवेट फ्रीडम को लेके कहें तो इंडिया की या हमारी जैसी और भी कंट्रीज़ की आर्थिक विकास और इसकी जिम्मेदारी भी इन देशों के प्रशासन को लेने पड़ी, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर इन देशों का वह प्रशासन जो विकास के काम में जुट गया, उसको विकास प्रशासन कहा या कहलाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के, यानी जो दो विश्व युद्ध जब हुआ तो वो जो दुनिया थी वो दो तरह के देशों में बट गई। जो जिन देशों की जो लड़ाई हो रही थी उनमें उनको फर्स्ट एंड सेकंड कंट्री कहा गया, बाकी की थर्ड कंट्री यानी थर्ड वर्ल्ड उन्हें कहा गया जो बची खुची कंट्रीज़ थी, जो उन ब्रिटिशियंस के या उन कंट्रीज़ के अंडर में थी। तो थर्ड वर्ल्ड जो थी उस टाइम पीरियड में वो आज़ाद हो गए उन सब कंट्रीज़ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो नव स्वतंत्र विकासशील देशों के प्रशासन को सुधारने के लिए अब जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और कल्चरल सोशल जो रास्ता चुना गया उसी को विकास प्रशासन कहा गया। उसी को विकास प्रशासन यहाँ पर कहा गया। विकास प्रशासन यानी इंग्लिश में कहें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं विकास प्रशासन के तत्व और लक्षण। विकास प्रशासन की संरचना को समझने के लिए उसके प्रमुख तत्व और लक्षणों को समझना भी ज़रूरी है, यानी कि उसके लक्षणों को और उसका इम्पोर्टेंट मोटिव क्या है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहला परिवर्तन यह है कि ये उन्मुखी है, परिवर्तन उन्मुखी है। ये जो विकास प्रशासन है, प्रशासन परिवर्तन उन्मुखी प्रशासन है। परिवर्तन का मतलब है यहाँ पर कि किसी व्यवस्था का एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर चले जाना, यानी चेंजेस करना। लक्ष्य उन्मुखी का मतलब यहाँ पर है विकास प्रशासन का ध्यान अधिक व्यवस्थित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यानी कुछ अचीव करना। यहाँ पर वाइडनर एक थिंकर है, वो कहते हैं कि विकास प्रशासन जो है ना वो अचीव अभिमुखी है, यानी लक्ष्य अभिमुखी प्रशासन है। ये सभी लक्ष्य स्वभावतः प्रगतिशील होते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर है प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता का मतलब है कि लक्ष्यों की प्रगतिशीलता भी विकास प्रशासन का एक तत्व है, एक सोर्स है। प्रगतिशीलता का मतलब है वह ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति पैदा करे जो विकास प्रक्रिया में लोगों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने में हेल्प करे। नियोजन यानी कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, बनाना। पाई पाई नाम के एक थिंकर है, वो कहते हैं विकास प्रशासन जो है नियोजित परिवर्तन के प्रशासन के रूप में देखते हैं। इसलिए इसको विकासशील देशों ने सामाजिक, आर्थिक और नियोजन को विकास रणनीति के रूप में अपनाया है। नेक्स्ट कहते हैं नवाचार। विकास से संबंधित विविध समस्याओं को समाधान के लिए विकास प्रशासन का तरीका परंपरा जनित और सिद्धांतवादी है, यानी कि बहुत ही प्रिंसिपल्स से भरा हुआ है। इसकी बजाय वो नए ढांचों, पद्धतियों, कार्यक्रमों को अपनाने पर बल देता है। भारत में भी यही हुआ कि जब फ्रीडम मिल गई अंग्रेज़ों से, तो नए नए विचार आए, हर तरह के लोगों के अधिकार हो गए, सबको अधिकार दिया गया क्योंकि संविधान लागू किया गया। संविधान लागू होने के बाद देश में नए नए सोच का जागरण हुआ, एक तरह से नई नई सोच समाज में स्थापित हुई, जिससे बहुत सारे हर फील्ड में तरक्की हुई देश की, जिसको विकास प्रशासन कहा गया। प्रशासन तंत्र में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। प्रशासन जो वर्क कर रही है, प्रशासन परंपरागत तंत्र नौकरशाही पर बेस्ड है, जबकि विकास प्रशासन में प्रशासन तंत्र जो है ना, वो पॉलिटिकल और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलती है। यानी वो स्वयं की सेवा करने वाली संस्था, स्वयं के हित में काम करने वाली संस्था जो है, उन सब के साथ मिलकर ये पॉलिटिकल जो था हमारा देश का, वो काम करते हैं। विकास प्रशासन के नियम जाल में ही बंधा नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर सिचुएशंस को हैंडल भी करता है और नियमों को लागू भी करता है। सहभागिता यानी कि मिलजुल कर काम करना। भारत में पंचायती राज हो गए, जैसे पंचायती राज जैसी संस्था के माध्यम से लोगों की विकास कार्यों में सहभागिता करना। और लाभभोगी अभिमुखीकरण। यहाँ लाभभोगी का मतलब है कि विकास प्रशासन प्रशासनिक तंत्र लाभभोगी अभिमुखी प्रशासन है। इसका मोटिव है, उद्देश्य है उन लोगों की अपनी सेवाओं और उत्पादन का अधिकतम लाभ पहुंचाना जिनके लिए संगठन बनाए जाते हैं। अब विकास प्रशासन जो है ना, यहाँ पर एक तरह से लोक प्रशासन ही है। तो विकास प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर देखते हैं हम। विकास प्रशासन एक तरह का लोक प्रशासन ही है। लोक प्रशासन में कई तरह के कार्यों को किया जाता है, जिनमें से सभी में विकास की उतनी ही झलक दिखाई देती है। विकास की उतनी ही झलक दिखाई नहीं देती या देती भी है कुछ हद तक। उदाहरण जो है यहाँ पर पुलिस और राजस्व प्रशासन। कहने का मतलब लोक प्रशासन जो है ना, उसी की दूसरी छवि विकास प्रशासन भी है, लेकिन दोनों में कई बार एक दूसरे की झलक दिखती भी है और नहीं भी, क्योंकि दोनों में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है। पुलिस और राजस्व प्रशासन लोक प्रशासन के अभिन्न अंग हैं, लेकिन इनमें विकास की प्रतीति नहीं होती। विकास प्रशासन लोक प्रशासन का ही अंग है, जबकि इसका ध्यान प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार का समर्थन, समर्पित परिवर्तन पर केंद्रित रहता है। यानी इनका मोटिव ही यही रहता है कि सरकार का हेल्प के रूप, सरकार की हेल्प करे एक तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जैसे कि सरकार जब कोई काम करती है, या रेलवे सेक्टर हो गया, या फिर आपका प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, जिसमें आपके रेलवेज जो अभी हैं उसको प्राइवेट सेक्टर्स के अंडर कर दिया गया है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो रेट है और टैक्सेस हैं वो सब भी गवर्नमेंट के अंडर है। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से अफेक्टेड होते हैं, इफ़ेक्ट पड़ता है एक दूसरे पर। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है कि विकास प्रशासन जो है लोक प्रशासन का ही एक अंग है, जो कहीं ना कहीं सरकार को समर्थित करता है, परिवर्तन करता है, सेंट्रलाइज करता है। विकास प्रशासन जो है वो योजना आयोग में बनाता है। योजना आयोग इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल है, योजना आयोग, जिसमें जो हमारी पंचवर्षीय योजना, अगर आपने पहले कभी पढ़ी होगी, जो 1950s में फर्स्ट चुनाव के बाद जो बनाई गई थी, 5 साल की जो योजनाएं बनती थी 5 साल के अंदर, उसे पंचवर्षीय योजना कहा गया था। उस योजना का नाम बदल के बाद में योजना आयोग कर दिया गया। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है डेवलपमेंट में,
डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यानी विकास प्रशासन में, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता रही मैं आपको, संगठन के, विकास निगम और इसी तरह के नवीन अभिकरण का गठन का विकास कार्यों का संपादन करता है। कहने का मतलब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में योजना आयोग हो गया, इंडियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि विकास निगम हो गए, इस तरह के नए नए जो ऑर्गेनाइजेशन और अभिकरण यानी कि स्टाफ को जो बनाया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है, इसी को कहते हैं विकास प्रशासन। और विकास प्रशासन का ये सबसे बड़ा काम है यहाँ पर। तो विकास प्रशासन जो है ना, उसके और भी कुछ मोटिव्स हैं। वो सिर्फ इतना ही काम नहीं करती, वो देश की जो आय है यानी कि मनी है, इनकम है, वो भी बढ़ाने का काम करती है, प्रोड्यूस करती है। आर्थिक उन्नति यानी हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, आर्थिक उन्नति कैसे हो ये देखती है, ये काम देखती है। साधनों के कुशल आवंटन और संचालन हेतु उचित व्यवस्था स्थापित करना। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास सामग्रीज हैं, मटेरियल्स हैं, उन सबको किस तरह से एक लिमिट में यहाँ पर मौजूद करना, प्रोवाइड करना कंट्री के अंदर, चाहे वो बाहर के देश से आए, चाहे अंदर के देश के अंदर ही मौजूद हो, या फिर यहाँ से वहाँ दूसरे देश में जाए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर रूस से हमारे देश में आता है तेल, पेट्रोल और जितने भी जो सैनिकों के हथियार होते हैं वो रूस से हम लेते हैं। तो और अमेरिका से भी बहुत सारे बिजनेस हमारे होते हैं। और ज़्यादातर जो अमेरिका में जो इतने सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं वो एक नॉर्मली अमेरिकन्स ने ही नहीं किया है। हमारे इंडिया के ही बहुत सारे इंजीनियर्स जाते हैं वहाँ, जॉब करते हैं और वही नई नई चीज़ें खोज करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि अपने देश में रहकर ये चीज़ किया होता तो हमारे देश की तरक्की कब की हो गई होती। लेकिन यही बात है कि दूसरे देश में लोग अपने ही देश को छोड़ के जा रहे हैं और वहाँ के डेवलपमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो ये भी विकास प्रशासन का ही एक हिस्सा हो गया कि अपने देश का जो काम है वो दूसरे देश तक फैलाना। राज्य के निरंतर बढ़ते हुए काम को विकास क्षेत्र में प्रशासन की भूमिका है। सरकार के साथ विकास के काम में ऑर्डर देना, निर्देश देना, एक तरह से डायरेक्ट करना सरकार के साथ काम जो कर रहे हैं वो, तो सरकार को भी एक तरह की सलाह देना या डायरेक्शन देना कि हमें किस फील्ड में किस तरह का काम करना है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना वो सरकार ने ही तो नहीं बना दिया डायरेक्ट, जो एजेंसी, जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही थी वो भी विकास प्रशासन के अंदर ही आती है। राजनीतिक प्रक्रिया को इफ़ेक्ट करने वाली और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो कोशिशें हैं उन सबको जारी रखने वाली जो प्रक्रिया है वो प्रशासन के अंदर विकास प्रशासन में ही आती है। विकास प्रशासन ही इन सब फील्ड में काम करता है। यहाँ पर इसकी जो विकास प्रशासन है उसकी शर्तें हैं ये कुछ कि हम जो काम करेंगे वो देश की उन्नति के लिए करेंगे। तो ये है आपका विकास प्रशासन क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और विकास प्रशासन के जो लक्षण हैं यानी कि तत्व हैं, ये लक्षण और तत्व एक ही बात होती है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसमें लोक प्रशासन और विकास प्रशासन के डिफरेंस को पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इसको पढ़ रहे हैं।